नमस्कार मित्रों, युवा साथ युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी संस्कृत के इस प्रक्रम में हम लोग विगत कुछ दिनों से मेघदूत पढ़ रहे हैं और मेघदूत के इस श्रृंखला में 2-4 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अब तक पिछले 9 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। उनके विशेष मतलब श्लोकों के भाव को जानते हुए कुछ विशेष पद्यों को भी जान लिया है। आज उनके बाद उसके जो आगे के श्लोक हैं उस पर हम लोग चलेंगे। तो आगे क्या है, तो आगे लास्ट श्लोक आप देखे होंगे पिछले वीडियो के माध्यम से कि वह पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग ये लास्ट श्लोक था जिसमें यक्ष कहता है कि तुम्हारे अनुकूल ही सारा यह वातावरण बना हुआ है, तुम्हारे ही सहयोग के लिए जितनी प्रकृति है, जितने चीज़ें हैं, सब तुम्हारे ही अनुकूल बनी हुई हैं और तुम्हारे ही साथ ये जो बलाका इत्यादि हैं और चलेंगे। हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा कर लिया था। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे जो 10वें नंबर का श्लोक है। इसके पीछे अभी मेघ को उसने भेजा नहीं है, एक तरह से अपनी अपनी व्यथा को बताकर, मतलब अपने व्यथा को बता करके वो कह रहा है कि इस प्रकार की स्थिति है, तुम जाओगे, तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें तुमको रास्ते में मिलेंगी। ठीक है, तो जो 10वां श्लोक है तो कहता है ताम च वश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्नाम विहत गतिर्द्रक्षसी भ्रातृजायाम आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुद्धि। ठीक है, रुद्धि मतलब उसको पकड़े रखता है। क्या पकड़े रखता है, पहले ये देखते हैं। मेघ को संबोधित करते हुए इस श्लोक में यक्ष कहता है कि हे मेघ, यानी हे मेघ तुम्हारा क्या है कि दिवस गणना तत्पराम, मतलब हमारी जो पत्नी है, हमारी जो प्रेमिका है, जिससे हम श्राप के कारण बिछड़ चुके हैं, ऐसे हमारी पत्नी दिवसानाम गणना, दिवस गणना तस्याम तत्परा ताम दिवस गणना तत्परा। पहली स्थिति बता रहा है कि हमारी पत्नी दिवस गणना तत्पराम, दिनों के गणना को, मतलब दिनों को गिनने में वह संलग्न है। किस प्रकार के दिन को गिन रही है कि कहीं ना कहीं हम उसके पास पहुँचेंगे या हमारी बात उसके पास पहुँचेगी, इस प्रकार के वो मतलब किसी उम्मीद से वह दिनों को गिन रही है। नहीं तो कोई मतलब नहीं था दिन गिनने का। यही कह रहा है कि दिवस गणना तत्पराम, तत्पर मतलब दिनों को गिनने में एकदम तत्पर है, संलग्न है। ऐसे अव्यापन्नाम, क्या है, अव्यापन्नाम, ऐसी जो अव्यापन्नाम है वो कैसी है, इसलिए कहा कि दिवस गणना तत्पराम अव्यापन्नाम, मतलब इसमें दे दे कि जो अव्यापन्नाम है, जो उसकी पत्नी है, वो कैसी है, तो दिवस गणना तत्पराम अव्यापन्नाम। अव्यापन्नाम मतलब जीवित है। तो किस लिए जीवित है कि हमको जो कुबेर के द्वारा जो श्राप मिला है, वह श्राप समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के बाद हमारे आगमन के प्राप्त्याशा में कहीं ना कहीं वह अपने शरीर को धारण की हुई है। ऐसे जो अव्यापन्नाम है, ऐसी जो मेरी पत्नी है, वह एक पत्नी, एकह पत्नी ही यस्याह सा, एक पत्नी बहुव्रीहि समास मतलब एक ही है, मतलब पत्नी जिसकी, ऐसे एक पत्नी मेरी भ्रातृजायाम, भ्रातुजायाम भ्रातृजायाम, अर्थात तुम्हारी भाभी। मेघ से कह रहा है कि तुम्हारी भाभी यानी हमारी पत्नी क्या है, ताम मतलब तुमको, ताम मतलब तुमको, मतलब मेघ को, अविहत गति ही, जो तुम अविहत गति से, मतलब बिना रोके टूके लगातार एकदम चलने वाले जब तुम होगे, तो ऐसे अविहत गति वाले तुमको अवश्यम द्रक्षसी, अवश्य ही हमारी पत्नी तुमको दिखाई देंगी। अभी तक क्या कहा कि दिनों को गिनने में संलग्न हमारी पत्नी, जो हमारे श्राप के खत्म होने से हम उसके पास पहुँचेंगे, इस उम्मीद से तुम्हारी भाभी रास्ते में तुमको बिल्कुल जरूर, मतलब बिल्कुल विश्वास करो, तुमको दिखाई देंगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि हम उससे दूर हैं और कहीं किसी से भी हम दूर होते हैं,
अगर हम किसी से बिछड़ जाएं या किसी से कुछ, और किसी भी अवस्था में आप अपने अपने बुद्धि के हिसाब से अवस्था को आप चूज कर लीजिए। किसी भी अवस्था में इंसान तभी रहता है जब कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टिकी रहती है। बिना उम्मीद के तो इंसान एक क्षण न जी पाए। वो चाहे जिस स्थिति में हो, जिस प्रकार में हो, जिस स्थिति में हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बस उसकी उम्मीद किसी न किसी माध्यम से बनी रहती है। तो कह रहा है कि वो जिंदा है तो क्यों जिंदा है, इसी स्थिति को बता रहा है कि आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनाना सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। अर्थात हमारी जो पत्नी है, मतलब एक सामान्य बात बता रहा है, तब बताते हैं क्या कह रहा है। किसे कह रहा है कि आशा बंध, आशा एव बंध, आशा ही है बंधन जिसका, मतलब किसी के जीने में या किसी को कुछ करने में कोई ना कोई आशा बनी रहती है, कोई ना कोई उम्मीद रहती है कि हाँ हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इस प्रकार से उसके काम को करने में उसकी निरंतरता क्या होती है, बनी रहती है। ऐसे प्रणयी प्रेम युक्त, ऐसे आशा एवं बंधः प्रणयी, आशा ही है बंधन, ऐसे प्रेम युक्त कुसुम सदृशम, मतलब अत्यंत सुकोमल पुष्प के समान, विप्रयोगे, जो वियुक्त रहती है, जो वियोग में रहती है, ऐसे वियोग में सद्यः पाति अंगनानाम, मतलब वियोग में जिसका हृदय तुरंत टूट जाता है। मतलब किसी भी ऐसे, मतलब ऐसा कोई वाणी, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई अवस्था जो देख करके वो सह नहीं पाता हो या सह नहीं पाती हो, ऐसे सद्यः पाति, मतलब वियोग में रहने वाले, सद्यः पाति अंगनानाम हृदयम, प्रेम में तुरंत टूट जाने वाले, अंगनानाम हृदयम, मतलब अंगनाओं के हृदय को, प्रायः रुणद्धि, मतलब यह जो आशा का बंधन होता है, ऐसे अर्थात कैसे, जो जिसका हृदय अत्यंत कोमल होता है, जो तुरंत टूटने वाला रहता है, ऐसे हृदयों को मानो आशा का बंधन क्या रहता है, उनके हृदय को बांधे रहता है, थामे रहता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायः, अर्थात जो हमारी पत्नी है, एक ना एक दिन हम उससे मिलेंगे, हमारी बात या हमारा जो समाचार है, हमारा जो कुशलक्षेम है, उसके पास जरूर पहुंचेगा। इसी उम्मीद के साथ अभी भी वह क्या की है, शरीर को धारण की है। अगर ऐसा उम्मीद नहीं रहता है, इसे हमारे बारे में उसको कुछ पता होने की उम्मीद नहीं रहती, तो कभी का शरीर क्या करती, त्याग दी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये यक्ष उसमें एक को बताता है। ठीक है, इसमें आपको देखना क्या है, ताम मतलब मेघ के लिए बताया है। जो अव्यापन्नाम है वो कैसी है, दिवस गणना तत्पराम है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पत्नी यस्यासा, इसमें यो समास है, इसमें दिवसानाम गणना, षष्ठी तत्पुरुष, अंत में सप्तमी तत्पुरुष करते हैं, तत्पुरुष समास इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप ऐसा कोई खास पद है नहीं जो इस पर चर्चा किया जाए। ठीक है, इसके बाद इसमें अलंकार के बारे में करें तो इसमें अर्थांतरण न्यास अलंकार है। कौन अलंकार है इसमें, अर्थांतरण न्यास अलंकार है, जिसकी चर्चा जो पहले कही गई है उसी चिंता का समर्थन दूसरे पंक्ति के माध्यम से इसमें किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है पूर्ण होता है। आगे क्या है, आगे चलते हैं। अगला श्लोक है आपका जो 11वें नंबर का श्लोक है। अब आगे एक स्टेप और बढ़ता है यक्ष, आगे कहता है, पहले श्लोक देख लेते हैं क्या है। कर्तुम यच्च प्रभवति मही मुच्छिलिंद्राम वंध्याम तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितम मानसोत्काः आकैलासाद् विषकिशलयच्छेदपाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः। ठीक है, क्या कहता है इसमें, देखिए कहता है कि यत महीम, अर्थात यह जो पृथ्वी है, मतलब तुम्हारे गर्जना से, यत जो महीम मतलब यह जो पृथ्वी है, महीम मतलब पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है वह उन छलिंद्राम, मतलब तुम्हारे गर्जना से या तुम्हारे प्रभाव से क्या है, उन छलिंद्राम उद्भूत कंदलिकाम, तुम्हारे गर्जना से यह इस पृथ्वी पे जो कंदली नामक जो पुष्प होता है उसको उत्पन्न करने की शक्ति जिस पृथ्वी में आती है, इससे युक्त, अर्थात इससे युक्त मतलब सीली पुष्प होता है, कदली पुष्प होता है, उसको उत्पन्न करने की शक्ति जो दे देता है, इस अवस्था में ऐसा
और क्या कहता है, अवंध्याम च कर्तुम प्रभवती, च लगाया है ना, इसलिए तो एक तो विशेषता बताया कि उच्छलिंद्राम कर दिया, मतलब उद्भूत कंदलिका, मतलब कंदलियों को उत्पन्न करने की शक्ति जो देता है। और साथ क्या कह रहा है कि अवंध्याम च कर्तुम प्रभवती, अवंध्याम मतलब इस भूमि को तुम क्या कर देते हो, उर्वरक बना देते हो। क्या करते हो, उर्वरक बना देते हो। मतलब जिस जगह पे, जिस जमीन पे बारिश न हो उस भूमि पे कुछ उपज होगी ही नहीं। आप चाहे जितना भी किसी कृत्रिम उपकरण के द्वारा कुछ भी पानी चला लीजिए, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फसल जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में होना चाहिए, वहाँ पे वो फसल नहीं होगा। मतलब वो ज़मीन आगे भविष्य में और बंजर होता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक प्रकृति आपके काम में सहायक नहीं होगा, तब तक प्रकृति सहायक नहीं होगी, तब तक आपको उस काम की अच्छी परिणति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये भी है कि कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, तभी हम जा कर के जो चाहे वो उपज हम कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे गर्जना से अवंध्याम, यह जो भूमि है वो क्या होती है, उर्वरा को भी प्राप्त कर लेती है, मतलब अच्छे बीज को उत्पन्न करने वाले भी हो जाती है। ठीक है, ऐसे तत् इस प्रकार के श्रवण शुभगम, मतलब कानों को अत्यंत सुख देने वाला जो तुम्हारे ध्वनि है, जो तुम्हारी गर्जना है, ऐसे ते मतलब तुम्हारे गर्जितम, मतलब गर्जना को श्रुत्वा, मतलब सुन करके, यहाँ पे छत हो गया है कोशिश छोटी सूत्र से, इसीलिए तत्श्रुत्वा हो गया है। तो तत्स मतलब तुम्हारे, मतलब उसको सुन करके मानसोत्काहा, मानसोत्काह अर्थात मान सरोवर को जाने में उत्कंठा वाले, उत्कंठा को प्राप्त करने वाले। मानस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि जो मानस है ना, मानस सरोवर, वह ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया है, और ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया है, और ये हंसों के लिए अत्यंत प्रिय होता है। और प्रायः वर्षा काल में ही यहाँ हंस जाया करते हैं, क्योंकि वर्षा काल के अलावा अन्य दिनों में यहाँ पे बर्फ जम जाया करते हैं, जो राजहंसों के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए राजहंस जब वर्षा ऋतु आती है तभी इस पे क्या करते हैं, अपना मतलब गति बढ़ाते हैं, उसके तरफ चलते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है, इसीलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। तो ऐसे मानसरोवर को जाने में उत्कंठा को धारण किए हुए ऐसे विष किसलयत छेद पाथेयवन्तः, विष किसलयानाम छेदैहि पाथेयवन्तः, विष किसलयानाम अर्थात मृडालाग्रानाम, जो नव किसलय होते हैं, जो कमल नाल होता है, जो मृडाल होता है, उसके अग्रभाग के छेद, मतलब टुकड़ों को लेकर के, मतलब टुकड़ों को साथ में लेकर के, पाथेयवंत मतलब हमेशा चलने वाले, मतलब मृडालों के अग्रभाग के टुकड़ों को साथ में लेकर के चलने वाले कौन? राजहंसाहा, जो राजहंस हैं। मतलब भोजन के लिए रास्ते में चलेंगे तो भूख लगेगी, तो भोजन के लिए मृडालों के अग्रभाग के टुकड़ों को अपने साथ लेकर के चलने वाले ऐसे जो राजहंस हैं, नभसी अर्थात आकाश में, भवतः मतलब तुम्हारे, मतलब मेघ के, आ कैलासात, भवतः मतलब क्या लेना है यहाँ पे, मतलब मेघ के आ कैलासात, कैलाश पर्वत पर्यंत तक क्या होंगे? सहायाः संपत्स्यन्ते भविष्यन्ते, अर्थात साथ देने वाले बनेंगे। मतलब तुम जब चलोगे हमारे प्रिया के पास, जब तुम जाओगे तो हमारा मतलब अकेले तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ देने वाले ये सब जो पशु मतलब पक्षी इत्यादि हैं, वो भी तुम्हारे क्या बनेंगे? सहायक बनेंगे। वो क्यों बनेंगे? वो स्थिति भी बता दी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आने से मानसरोवर के जो बर्फ हैं वो छट जाते हैं, और वह जो राजहंस हैं वो आकाश के माध्यम से तुम्हारे साथ वो चल पड़ते हैं। तो जाओगे, तुमको रास्ते में बोरिंग भी नहीं होगा और हंसी खुशी जाओगे। और बस इस बात का ध्यान रखे रहना, हमारे बात को जरूर उसको बता देना, क्योंकि वो बहुत बेचारी परेशान है, और वो परेशान की अवस्था क्या होगी ये सोच सोच के हम काफ़ी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमारी उसके पास पहुंच जाएगी तो हमको भी शांति मिलेगी, उसको तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, और उसी के खुशी में हमारी खुशी है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये श्लोक संपन्न होता है। और इसके जो भाव हैं, इसके जो पद हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से जो भी किसी भी प्रकार के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेंगे तो उन क्वेश्चनों को आप क्या कर लेंगे, आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का श्लोक क्या है? आगे का श्लोक है अपृच्छस्व प्रेयसखममुं तुंगमालिंग्य शैलम वन्द्यैः पुंसां रघुपतिपदैः अंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमित्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुसृणम्। तो इस प्रकार से 12वें नंबर का श्लोक है। इसमें कह रहा है अपृच्छस्व, मतलब अनुमति ले लो उससे। किस प्रकार का अनुमति लेना है उससे, किस अवस्था में क्या है, कह रहा है यहाँ यक्ष यहाँ भी कह रहा है। किससे कह रहा है? मेघ से कह रहा है। कह रहा है कि पुंसाम वन्द्यैहि, मतलब इस धरातल पे जितने भी पुरुष हैं उन पुरुषों के द्वारा जो वंदनीय हैं। आप जानते होंगे कि भगवान श्री राम का जब भी बात आता है, एकमात्र भगवान श्री राम हैं जो सभी देखे होंगे कि हर क्षेत्र में सबके अपने अपने कोई न कोई ग्राम देवता हैं, कोई क्षेत्र देवता हैं, जो भारत के किसी भी कोने में आपको एक विशिष्ट देवता मिलेंगे। लेकिन एकमात्र भगवान श्री राम हैं जो आपको कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसी भी अवस्था में भगवान श्री राम आपको पूजे जाते हुए दिखाई देंगे। अर्थात भगवान श्री राम केवल राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही नहीं है, एक तरह से हमारे जैसे लोगों के एक जीवन है। वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पद्धति में उनका जो जीवन है वह कहीं ना कहीं अच्छे प्रकार से जगह को बनाया हुआ है। और उस स्थिति को हम लोग यदि ले करके चलते हैं तो जीवन को जीने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हमको सामना नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि आदमी मतलब यहाँ कालिदास उदाहरण भी किसके साथ दे रहे हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन राम के साथ ये भी बताता है कि हम सबको साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलने वाले हैं। तो वही कह रहा है कि पुंसाम वन्द्यैहि रघुपति पदैहि, मतलब मानवों के द्वारा वंदनीय जो रघुपति पदैहि, मतलब भगवान श्री राम के चरणों के द्वारा। कैसे, ये क्या है? ये जो रघुपति पदैहि के यही मतलब क्या है? वन्द्यैहि रघुपति पदैहि, मतलब रघुपति के पद से, पद के द्वारा मेखलासु अंकितम। मेखलासु यानी कटि प्रदेश से, मतलब जो मध्य भाग है पर्वत का, वह मेखलासु अंकितम। और किससे है? रघुपति पदैहि, मतलब भगवान श्री रामचंद्र के चरणों के द्वारा जो मध्य भाग में जो अंकित, तुंगम, तुंगम मतलब होता है उन्नतम, अत्यंत उन्नत स्थान पर स्थित, अत्यंत उच्च। तुंगम मतलब होता है अत्यंत उच्च। प्रिय सखम, मतलब प्रिय सखम मतलब तुम्हारे जो प्रिय सखा हैं, जो तुम्हारे प्रिय मित्र हैं। अमुम, ऐसे यह शैलम, ये जो पर्वत है, इस पर्वत का आलिंग्य मतलब आलिंगन करके, क्या कहते हैं? आलिंग्य मतलब आलिंगन करके क्या करो? आप पृच्छस्व, अनुमति ले लो। चूंकि यक्ष रहता है उसी रामगिरी पर्वत पे और उसको मेघ दिखाई देता है, तो मेघ से अपने जो हेन तेन ललटेन जो इतने बात है उसको वो पूरा बता लिया रहता है। अब बताने के बाद कहता है कि भाऊ बहुत बातचीत हो गई आपसे, आप एक काम करिए, अब विदाई लीजिए आप जल्दी से, क्योंकि अब लेट हो रहा है। लेट हो रहा है तो कह रहा है एक काम करो, विदाई लेने से पहले इससे मिल लो, इससे मिल लोगे तो आपको भी थोड़ा ठंडक पहुँचेगी। तो मिलने के लिए कह रहा है कि तुमको क्यों मिलना है इससे? ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। उस पर्वत की स्थिति इस प्रकार से है जिसपे भगवान श्री राम के चरण पड़े हों, इस प्रकार का यह कोई साधारण पर्वत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का वह पर्वत है। और आगे क्या कह रहा है कि काले काले भवति भवतः यस्य संयोगमित्य, मतलब काले काले मतलब समय समय पर, हमेशा जब जब समय आता है तो समय समय पर भवतः संयोगम, मतलब आपका, भवतः से क्या अर्थ लेना है यहाँ पे? भवतः से अर्थ लेना है वह, मतलब आपका, मतलब मेघ का, संयोगम मतलब सानिध्य को, संयोग को, एत्य मतलब पा करके, संयोगम एत्य, संयोग को पा करके। क्या रहा है कि चिर विरहजम,
चिरकाल से विरह से युक्त जो है, चिरकाल से विरह से जो युक्त है, ऐसे कह रहा है उष्णम वाष्पम, अत्यंत गर्म वाष्प को क्या कर रहा है, मुंचतः त्यक्तः, मुंचतः मतलब त्यक्तः मतलब उस गर्म वाष्प को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। इस प्रकार से यस्य मतलब जो पर्वत स्नेह व्यक्ति, स्नेहाभिव्यक्ति को, अपने स्नेह को, अपने प्रेम को क्या कर रहा है, स्नेह व्यक्ति भवति, स्नेहाभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है। कहने का भाव यहाँ पे ये है कि आप सुने होंगे कि जब दो आपस में प्रेम करने वाले लोग, वो कोई भी हो, जब दो आपस में प्रेम करने वाले लोग बहुत दिनों के बाद जब आपस में मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों के मिलने से एक दूसरे के आंखों में आंसू की धारा स्वतः संदित हो जाती है, मतलब निकल जाती है। यहाँ का भाव यह है कि जब बारिश का मौसम नहीं रहता है, जो पर्वत होता है ना, तो पर्वत की जो टीलें होती हैं वह सूर्य के ताप से काफ़ी गर्म हो जाया करती हैं, मतलब गर्म रहती हैं पूरा। तो कालिदास यहाँ कह रहे हैं कि मानो सूर्य के ताप से अत्यंत जो गर्म जो पत्थर हैं, जो ये पर्वत है, यह सूर्य के ताप से अत्यंत गर्म जो यह पत्थर तुम्हारे सानिध्य को पा करके, यह जो इसके अंदर जो गर्म है, जो वाष्प उष्ण है, जैसे तुम्हारे ये जो जल हैं, इसका जो आपका जो प्रभाव इस पे हो रहा है, तो मानो तुम्हारे मिलन से, जब इसको तुम मिल रहे हो, तुम्हारे मिलने से इसका जो गर्म है वाष्प के रूप में जो ऊपर उठ रहा है, वही मानो आंसू निकाल करके उस प्रकार से तुम्हारा क्या कर रहा है, प्रेमाभिव्यक्त बता रहा है, तुम्हारे प्रति प्रेम को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसा कि आप देखो ना, गर्म तावे पे जब आप पानी छिड़केंगे तो जैसे आराम छिड़कता ना वाष्प बन के, उसी प्रकार गर्म मतलब पर्वत पे जब मेघ का बूंद पड़ते हैं, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं उस पर, तो वाष्प छूटेगा, तो वही मानो आंसू बन के वो निकल रहे हैं और तुम्हारे मिलने की उसकी इतनी खुशी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह कह रहा है। तो इसमें इस प्रकार से तुम्हारे इस चरण को, तुम्हारे इस स्थिति को यक्ष जो है वो बताता है, और यहाँ से संभवतः आगे आने वाले श्लोकों में कहेगा कि तुम काम करो, चल दो। तो इस प्रकार से वो यहाँ तक तैयार कर देता है कि अब तुमको क्या करना है, चलना ही है। ठीक है, तो इस श्लोक में जो मुख्य पद हैं आपको बस बाकी सब ध्यान है। शैल्य मतलब पर्वत होता है, तुंगम मतलब उन्नत, जो अत्यंत ऊंचे शिखर पर रहने वाले जो वो हैं, जो पर्वत हैं, और बाकी आपको हर एक पद के अर्थ को हम अपने हिसाब से स्पष्ट कराए ही। आप इसको पढ़ेंगे तो आपके भाव को, आप इसके भाव को जाने रहेंगे, तो यहाँ से किसी भी प्रकार के वस्तुनिष्ठ तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो यक्ष कहता है कि तुम क्या करो कि इस पर्वत से, हम जिस पर्वत में रह रहे हैं उस पर्वत से तुम अनुमति ले लो, और अनुमति लेकर के तुम निकलना शुरू कर दो। और वो कोई साधारण पर्वत नहीं रहता है, उस पर्वत की वो बखान करता है, और वो पर्वत तुमसे एक मिलने के बाद किस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, इस बात को वह उसके जो जलती धूप के ताप से जो उसका जो पत्थर है जो गर्म हो चुका है, और तुम्हारे जो बूंद गिरने से जो उष्ण के रूप में और तो उसके मानो आंसू के रूप में जो निकल रही है, इससे क्या कर रहा है, मतलब अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक वह मेघ को बता रहा है कि तुम अनुमति ले लो। ठीक है, तो अनुमति लेने के बाद अब पर्वत से मिलने के बाद आगे की स्थिति क्या है, यक्ष कैसे कहता है, तो कहता है कि मार्गम तावत छिड़ु कथयतस्त्वत् प्रयाणानुरूपम संदेशम में तदनुजलद संदेशम में तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्र पेयम खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदम न्यस्य गन्तास यत्र क्षीणः क्षीणः परिलिघुपयः स्रोतसाम चोप भुज्य। ठीक है, अर्थात इसमें क्या कर रहा है कि हे जलद, मेघ को संबोधित कर रहा है, हे जलद तावत, कहाँ है तावत, तो पहले कह रहा है कि तावत मतलब प्रथमतः, सबसे पहले तुम एक हमारी बात सुन लो। क्या कह रहा है बात, भाई पत्नी हमारी, भेजने वाले हम, कहाँ रह रही है बात हमारी, जाने वाले तुम हो, तो
ऐसे तो मुंह उठा के तुम जा नहीं सकते हो। तो हम कुछ बातें बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लो, तब अपने मन का करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि तावत, सबसे पहले कथयतः मतलब मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है, मैं जो कहा जा रहा हूँ, ठीक है, उसको त्वत मतलब तुम, प्रयाणानुरूपम मतलब मुझसे, मैं जो कह रहा हूँ मतलब मुझसे, मतलब तुम्हारे प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे अनुकूल, तुमको वहाँ अलकापुरी जानने में किसी भी प्रकार का कष्ट को सामना न करना पड़े, किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए तुम्हारे अनुकूल जो मैं मार्ग को बता रहा हूँ उसको तुम क्या करो, श्रेणु, सुनो, ठीक है। तो उसके बाद कहता है मतलब मेरे द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है तुम्हारे अनुकूल, उस मार्ग को पहले तुम सुन लो, उसके बाद से तदनु मतलब उसके पश्चात श्रोत्र पेयम, ऐसा वैसा बात नहीं कि मुंह उठा के हम कुछ भी कह दे रहे हैं, अंड बंड कुछ भी बोल दे रहे हैं, हो सकता है तुमको कुछ गलत लग जाए। तो जो बात श्रोत्र पेयम कर्ण पेयम अर्थात तुम्हारे कानों को अत्यंत प्रिय जो लगता है, जो बात को सुन करके तुम्हारे हृदय में एक अत्यंत आह्लाद की स्थिति जिससे पैदा हो जाती है, ऐसे मे संदेशम श्रोष्यसि, मतलब श्रोष्यसि किसके लिए आया है, तो श्रोष्य इसके लिए आया है, जलद के लिए आया है। क्यों? क्योंकि यह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसलिए मेरे संदेश को तुम सुनो। पहले स्थिति क्या बताया कि तुम्हारे अनुकूल जो मैं मार्ग बताऊंगा, ठीक है, उस मार्ग को तुम पहले सुनो और उसके बाद से उसमें जो बात तुमको प्रिय लगेगा उन सभी बातों को क्या करोगे, आप अच्छे से जाने हो। कई बार क्या होता है कि भाई हम एक जगह जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, हो सकता है हम सभी रास्तों का वर्णन करें तुम्हारे सामने, तुमको कुछ रास्ता अच्छा ना लगे, भाई टेढ़ा है, बड़ा है, ये वाला ठीक है, तो हम तुमको सब बताएंगे अच्छे से, उसमें से जो तुमको अच्छा लगेगा, जो तुम्हारे अनुकूल होगा उसको तुम सुन लेना, उस प्रकार से काम करना, ठीक है। इस प्रकार कह रहा है। अब तो तुम ये कह रहे रास्ते का, अब कोई चलेगा रास्ते में, मान लीजिए आप हमको कुछ काम दे देंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम आप बोल दिए, एक बटन दाब दिए, चालू हो गए वहां दिए पे चले आए। इंसान है आदमी भाई, वो भी है अचेतन, मेघ क्या है, अचेतन है, लेकिन शुरू में कहा था ना कि काम आता ही प्रकृति कृपणो चेतना चेतनेषु, इतने काम में वो आसक्त है, इतने कामी है वो, उसको चेतन अचेतन में कोई फर्क पता ही नहीं है। तो वह अचेतन है, फिर भी यक्ष चेतन के अनुकूल उससे व्यवहार कर रहा है, तो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोच रहा है कि कैसे करेगा क्या नहीं, बस उसको एक आदमी की तरह, एक चेतन पुरुष की तरह कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बता दिया क्या सुनना। उसके बाद कह रहा है कि यत्र मतलब जहां, खिन्न मतलब जहां जहां तुम खिन्न हो जाओ, मत थक जाओगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक बार बारिश हुआ तो लगातार हो जाएगा, कुछ जगह तो पानी, मान लीजिए टंकी में पानी खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं से पानी लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पानी क्या है, मतलब उसका थकना, क्योंकि चेतन पुरुष के रूप में ले रहा है। तो कह रहा है कि यत्र खिन्ना मतलब जहां जहां तुम थक जाओगे वहां पर, शिखरिषु पदम पर्वतों पर, पदम मतलब पैर को, क्या कर रहा है, न्यस्य मतलब रख करके, क्या कर रहा है, रख करके, क्षीणः ठीक है, मतलब अपने प्यास को, अपने भूख को क्या करोगे, स्रोतसाम मतलब जो तुम्हारी एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो चुकी है, जो तुम एकदम खाली हो चुके हो, ऐसे क्या करोगे, उस परिलघु पयश्च, ऐसे पानी को पी करके, उपभुज्य मतलब पी करके, गमिष्यसि तुम क्या करोगे, फिर जाना। मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या है कि तुम जब रास्ते में जाओगे और रास्ते में जाने के बाद जब तुम्हारी स्थिति इस प्रकार की होगी कि रास्ते में तुम थक जाओगे और थकने के बाद तुम रुकने लगोगे, तो रुक करके, रुकना नहीं है तुमको, रुकना है, फिर तुमको लोड होना है, फिर चल देना है। तो कैसे कहेगी, शिखरिषुम पदम न्यस्य, से पर्वतों पर पद को रख करके क्या करना है, स्रोतसाम मतलब स्रोत, अपने स्रोत को, जो तुम्हारे जाने के लिए जो स्रोत है, जो तुम्हारा जल है, उसको परिलघु पयश्च, ऐसे जल को उपभुज्य मतलब पी करके तब क्या करना, तुम वहां से निकलना, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी वो संदेश ही दे रहा है यक्ष कि तुमको किस प्रकार से निकलना है,
ऐसा यहाँ पे कुछ खास है भी नहीं, बस इसके भाव को आप समझे रहिए ताकि आपको किसी तरह की पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं रहेंगे चीज़ें स्पष्ट नहीं रहेंगी, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें जितनी अच्छे से अच्छे मतलब स्पष्ट हो ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मेहनत भी आदमी उस प्रकार से कर रहा है। तो जहाँ कुछ विशेष होगा उसको हम बताएंगे भी कि इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने फिक्र रहिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला श्लोक है आपका, अगला श्लोक है अद्रेः श्रृंगम हरति पवनः किंसुदित्युन्मुखीभिर् दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुलात् उत्पतोदं मुखः खं दिंगानां पथि परिहरन् स्थूल हस्तावलेपात्। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ स्त्रियां हैं जो देवता विशेष हैं, देव योनि विशेष हैं, वो ऊपर से देख रही हैं, ठीक है। उनको क्या स्थिति लगता है, क्या लग रहा है, उनको क्या लगता है, देखिए कह रही हैं कि अद्रेः श्रृंगम पवनः हरति, कह रही हैं कि पहाड़ की, अद्रि मतलब होता क्या, पहाड़ के श्रृंग मतलब होता है चोटी। मानो ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं पहाड़ की चोटियों को क्या करेंगी, हर ले जाएंगी, उड़ा ले जाएंगी क्या, इस प्रकार को उनको क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित। इसलिए इत किंस्वित, क्या मतलब उनको आश्चर्य हो रहा है, इति इस प्रकार से उन्मुखी भी मतलब उन्नतम मुखम यासाम ताह उन्मुखाः ताभिः उन्मुखी भी, ठीक है। मतलब इसमें बहुव्रीहि समास करते हैं। उन्मुखी भी मतलब उन्नत मुख वाले, मतलब ऊपर मुख करके जो देख रही हैं, ठीक है। ऐसे मुग्ध सिद्धांगनाभिः मुग्धाश्चताः सिद्धांगनाः मुग्ध सिद्धांगनाः ताभिः मुग्ध सिद्धांगनाभिः, मतलब जो देवता विशेष के जो पत्नियां हैं, जो सिद्ध लोगों की जो स्त्रियां हैं, ठीक है, वह स्त्रियां क्या कर रही हैं, चकितम दृष्टोत्साह, इस प्रकार के स्थिति को वह आश्चर्य से युक्त होकर के, चकित होकर के वो क्या कर रही हैं, देख रही हैं, ठीक है। क्या, दृष्टोत्साह, दृष्टः उत्साह यस्य सः, मतलब आश्चर्य के साथ देख रही हैं। किस स्थिति को, कि मानो जो हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं क्या हैं, पहाड़ के चोटियों को कहीं उड़ा करके लेते तो नहीं जाएंगी, ठीक है। इसलिए यक्ष कह रहा है, इसलिए तुम क्या करना, सरस निचुला, मतलब सरस निचुला क्या कह रहा है कि मतलब सरस जो गीले स्थल जो होंगे, जो गीले स्थल जो वेतों से युक्त होंगे, ऐसे गीले स्थल, अस्मात् स्थानात्, ऐसे स्थलों से, ठीक है। क्या कह रहा है कि सरस निचुलात् अस्मात् स्थानात्, जो स्थान होंगे किससे प्रभु होंगे, गीले स्थल, मतलब गीले स्थल की वेतों से युक्त जो होंगे, ऐसे स्थान से, ऐसे रास्ते से, पथि क्या कहें, पथि दिंगा नाम, मतलब गजों के, मतलब दिंगा मतलब क्या होता है, हाथियों के, स्थूल हस्तावलेपात, मतलब हाथियों के सूढ़ों से क्या करना है तुमको, परिहरण, बचते हुए, ऐसे हाथियों के सूढ़ों से बचते हुए तुम क्या करना, उदंग मुखः, उत्तर की ओर आकाश में तुमको करना है, उत्पत, मतलब उत्पत पद सातत्य गमने, मतलब निरंतर चलते रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुमको क्या करना है, उत्तर की ओर तुमको बढ़ते रहना है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि यक्ष जो है वो यक्ष कहाँ कहता है बढ़ने के लिए, तो उसको कहता है कि तुम उत्तर दिशा की ओर क्या करना, बढ़ते चले जाना, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति होगी, कुछ लोग देखेंगे कि मानो इस प्रकार का पर्वतों को कोई उड़ा न ले जाए, इस प्रकार की कुछ तुम्हारे सामने कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, उनसे तुम बचते हुए तुम उत्तर दिशा में यदि हमेशा चलते रहोगे ना, तो तुमको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ खम आकाश के लिए लाया गया है और बाकी हम लोग इसके भाव को जान लिए, ठीक है। तो यहाँ से बस ये ध्यान रखना है
किस दिशा की ओर उड़ने के लिए कहता है, तो उत्तर दिशा की ओर कहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 15वें नंबर का श्लोक है, रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमे तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष खंडमाखंडलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेडेव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि रत्न छाया व्यतिकर इव, जो पाताल लोक में जो नाग होते हैं, नागों के जो मणि होते हैं, उन मणियों के रत्नों की छाया से अत्यंत जो युक्त है। ठीक है, तो रत्नों के छाया की तरह क्या है, प्रेक्ष्यम मतलब जो दर्शनीय है, रत्नों की कांति की तरह जो दर्शनीय है, ऐसे आखंडलस्य, ऐसे भगवान इंद्र के, एतत् धनुष खंडम, ऐसे भगवान इंद्र के धनुष खंड को, ठीक है, पुरस्तात् मतलब तुम्हारे सामने, मतलब प्रस्थ मतलब आगे, वल्मीकाग्रात् प्रभव, पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवती मतलब वो तुम्हारे आगे क्या होंगी, मानो धनुष की जो इंद्र का जो धनुष खंड है वो तुम्हारे आगे होंगी। ठीक है, वो किस प्रकार की धनुष खंड होंगे कि मानो उस पे रत्नों की छाया पड़ी हो, इस प्रकार से वह दिख रही होंगे। ठीक है, जिसके कारण ये न श्यामम वपुः, ये न ते श्यामम वपुः मतलब तुम्हारा जो कृष्ण वर्ण का जो शरीर होगा, श्याम की तरह जो शरीर होगा, तेन ते श्यामम वपुः स्फुरित रुचिराम, क्या है, स्फुरित रुचिना मतलब उज्ज्वल कांतिना, और इस प्रकार से तुम्हारा शरीर क्या होगा, श्याम की तरह होगा और उज्ज्वल कांति से युक्त होगा। ऐसे बरहेडेव मतलब बर मतलब मोर पंख से युक्त, क्या होगा, मोर पंख से युक्त, गोपवेशस्य विष्णोः, और जिस प्रकार से ग्वाल वेश को धारण किए हुए विष्णु के समान, गोपवेशस्य विष्णोः इव अतितराम मतलब ग्वाल वेश को धारण किए हुए भगवान विष्णु के समान, अतितराम मतलब अत्यधिक, कांतिम आपत्स्यते प्राप्स्यते मतलब इस प्रकार के कांति को तुम प्राप्त करोगे। ठीक है, तो कुल मिला कर के बात यहाँ पे यह है कि वह बस एक तरह से तेल लगाने का काम कर रहा है कि तुम जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में किसी प्रकार का हानि उनी तुमको नहीं होगा और अच्छा ही तुमको मिलेगा रास्ते में, और इस प्रकार से तुम्हारी जो कांति है शरीर की, चेहरे की, तुम्हारे चाल की जो भी स्थिति है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तुमको किसी भी तरह की मतलब तुमको किसी तरह का घाटा नहीं होगा, बस तुम एक काम करो, हमारा काम कर दो, इस प्रकार से वह उससे काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो 2-3 श्लोक है उसको हम लोगों ने जान लिया। इसमें से आपको ध्यान कुछ यही है कि ते श्यामम वपुः, ये ते श्यामम वपुः शरीर किसके लिए आया है, सब आपको मेघ के लिए आया है। जब आप अर्थों को अच्छे से जाने रहेंगे ना, तो बार बार आपसे कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन जहाँ भी बनेंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, जब इसको आप अच्छे से इसके भाव को जाने रहेंगे। ठीक है, और बाकी जहाँ भी कुछ भी ऐसे विशेष पद आएंगे जहाँ बताने योग्य होंगे उसको बिल्कुल बताया जाएगा, उसके लिए अपनी फिक्र रहिए। ठीक है, तो आप सभी को आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु।